हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजिट टेस्ट 2.0 में। तो दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो है वह है हिंदी से। तो ये हिंदी से जो हमारा टॉपिक है वह है मुहावरा। क्या है? मुहावरा से संबंधित अध्यायवार प्रश्न कोश हैं। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए। बातें तो बाद में हो सकती हैं, तो अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया हमारा पहला क्वेश्चन, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है। तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? ये 4 ऑप्शन दिए हैं। बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन आग से जल सकता है, या दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं हो सकती। तो इस मुहावरे का हमारा जो सही अर्थ है वह है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चल सकता। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, जूते चाटना का सही अर्थ है। तो यहाँ पे हमारा मुहावरा क्या दिया है? जूते चाटना। तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो वह है हमारा खुशामद करना। क्या है? खुशामद करना जूते चाटने का सही अर्थ है। अगला प्रश्न है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का अर्थ है। तो ये तो ज़्यादातर बोला ही जाता है कि अगर कोई व्यक्ति चिढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? तो चलिए देखते हैं। इस मुहावरे का सही अर्थ है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना इस मुहावरे का सही अर्थ है। तो अगला प्रश्न है, ऊंट के मुंह में जीरा। क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो ये जो मुहावरा दिया है इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा यहाँ पे हमारा दोस्तों? तो वह है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। क्या है? बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। तो इस मुहावरे का सही अर्थ ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी का अर्थ। किसका अर्थ बताना है दोस्तों? अंधेर नगरी। तो इस जो शब्द दिया है इस शब्द का सही अर्थ है अन्याय की जगह। आपने एक वो सुना होगा, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टके शेरबाजी टके शेर खाजा। तो वही है ये अंधेर नगरी। तो अन्याय की जगह इस शब्द का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अंधे को दीपक दिखाना। क्या है? अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तो ये जो मुहावरा दिया है इसका सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो वह है ना समझ को उपदेश देना। अंधे को दीपक दिखाना मतलब ना समझ को उपदेश देना। अगला प्रश्न, अंडे का शहजादा का अर्थ है। यहाँ पे हमारा मुहावरा क्या है? अंडे का शहजादा। तो अंडे का शहजादा का अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति। क्या है? अंडे का शहजादा होता है अनुभवहीन व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो यहाँ पे मुहावरा क्या दिया है? अंग अंग फूले न समाना। तो इसका हमारा सही अर्थ क्या है? बहुत आनंदित होना। बहुत आनंदित होना, अंग अंग फूले न समाना। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का जो सही अर्थ है वह है जोखिम मोल लेना। अंगारों पर पैर रखना मतलब जोखिम मोल लेना। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का जो सही अर्थ है दोस्तों वह है महामूर्ख। अक्ल का दुश्मन महामूर्ख। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो यहाँ जो मुहावरा दिया है आंसू पीकर रह जाना, तो इस मुहावरे का जो सही अर्थ है वह है चुपचाप दुख सह लेना। आंसू पीकर रह जाना। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो यहाँ पे हमारा मुहावरा क्या दिया है? आदमी बनना। तो इस मुहावरे का जो उपयुक्त या सही अर्थ है वह है अच्छा व्यवहार सीखना। अच्छा व्यवहार सीखना या आदमी बनना। आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। आंख खुलना मुहावरे का जो अर्थ है वह है ज्ञान होना। किसी चीज़ का ज्ञान होना या ज्ञान होना आंख
खुलना का मुहावरे का सही अर्थ है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। तो यहाँ पे मुहावरा क्या दिया दोस्तों, 8 आंसू रोना। तो ये जो मुहावरा दिया है, इस मुहावरे का सही अर्थ है पछताना। क्या है, 8 आंसू रोना मतलब पछताना। अगला प्रश्न देखेंगे, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा। तो यहाँ पे हमारा रेखांकित मुहावरा क्या है, आंखें खोल दी। तो इस मुहावरे का जो सही अर्थ है वह है भ्रम को दूर करना। आंखें खोल दी या भ्रम को दूर करना। उसने मेरी आंखें खोल दी, उसने मेरे भ्रम को दूर कर दिया। इस मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन ए। निम्न मुहावरे का अर्थ है, तो दोस्तों यहाँ पे मुहावरा क्या दिया है, इलायची बांटना। इलायची बांटना। तो इस मुहावरे का जो अर्थ है वह है दावत देना। क्या है, इलायची बांटना मतलब दावत देना। एड़ियाँ रगड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे मुहावरा हमारा दिया है एड़ियाँ रगड़ना। तो एड़ियाँ रगड़ने का मतलब होता है बहुत दौड़ धूप करना। क्या है, बहुत दौड़ धूप करना या एड़ियाँ रगड़ना। एक आंख न बहाना, एक आंख न बहाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इस मुहावरे का जो अर्थ है वह है बिल्कुल अच्छा न लगना। एक आंख न बहाना मतलब बिल्कुल अच्छा न लगना। किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ है। तो किताब का कीड़ा होना, ये जो हमारा मुहावरा दिया है, इसका सही अर्थ है बहुत अधिक पढ़ने वाला। क्या है, किताब का कीड़ा होना है बहुत अधिक पढ़ने वाला। कच्चा चिट्ठा खोलना। क्या है, कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ है। तो दोस्तों ये जो हमारा मुहावरा दिया है, इस मुहावरा का सही अर्थ है सारा भेद खोल देना। क्या है, कच्चा चिट्ठा खोलना या सारा भेद खोल देना। किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो यहाँ पे मुहावरा क्या है, किनारे लगना। तो इस जो मुहावरे का सही अर्थ है वह है किसी कार्य का समाप्त होना। किसी कार्य का समाप्त होना मतलब किनारे लगना। कूप मंडूक होना का अर्थ है, कूप मंडूक होना का अर्थ है समिति या सीमित ज्ञान का या सीमित अनुभव होना। सीमित ज्ञान का सीमित अनुभव होना मतलब कूप मंडूक होना। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होगा। यहाँ पे मुहावरा क्या दिया है, कमर टूटना। तो इस मुहावरे का सही अर्थ है निराश होना। क्या है, निराश होना या कमर टूटना। कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो कट जाना मुहावरे का सही अर्थ है शर्मिंदा होना। क्या है, शर्मिंदा होना मतलब कट जाना। खाला का घर का अर्थ है, खाला का घर का अर्थ है दोस्तों वह है आसान काम। क्या है, आसान काम मतलब खाला का घर होना। गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ है। आप लोग सुने होंगे कि कोई कोई व्यक्ति जैसे कि बहुत दिनों बाद मिलता है तो लोग कहते हैं कि आप गूलर के फूल हो गए हैं। तो इस मुहावरे का सही अर्थ है वह है दुर्लभ वस्तु। ठीक है, कोई वस्तु बहुत मुश्किल से मिलती हो या फिर कोई व्यक्ति बहुत दिनों बाद अगर दिखता है तो उसे कहते हैं ना कि गूलर का फूल हो जाना। तो उस मुहावरे का सही अर्थ है दुर्लभ वस्तु। गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो यहाँ भी अभी वही क्वेश्चन है, वह है दुर्लभ वस्तु। अगला प्रश्न है, गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है। तो गांठ का पूरा जो मुहावरा दिया है, इस मुहावरे का सही अर्थ है मालदार। क्या है, मालदार, गांठ का पूरा। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। तो यहाँ पे मुहावरा दिया है गुड़ गोबर कर देना। तो इस मुहावरे का जो सही अर्थ है वह है बना बनाया काम बिगाड़ देना। क्या है, बना बनाया काम बिगाड़ देना या फिर गुड़ गोबर कर देना। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है। तो चौकड़ी भूल जाना जो मुहावरा दिया है, इसका सही अर्थ है राह न सूझना। क्या है, राह न सूझना, चौकड़ी भूल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, जबान पर लगाम ना होना मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का जो सही अर्थ है वह है सदैव कठोर वचन कहना। क्या है, सदैव कठोर वचन कहना, जबान पर लगाम ना होना। अगला प्रश्न है, इस विद्यालय में दाखिल
मिलना टेढ़ी खीर है। रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ है। तो यहाँ पे टेढ़ी खीर है हमारा रेखांकित शब्द, क्या है? टेढ़ी खीर। तो इस मुहावरे का हमारा जो सही अर्थ है वह है कठिन कार्य होना। क्या है? कठिन कार्य होना। इस विद्यालय में दाखिल मिलना कठिन कार्य होना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। डपोर शंख मुहावरे का अर्थ है। तो क्या यहाँ पे दिया है? डपोर शंख। तो इस मुहावरे का अर्थ है बे सिर पैर की बातें करने वाला। बे सिर पैर की बातें करने वाला जिसे डपोर शंख के कहा जाता है। ठीक है, उसका मुहावरा क्या है? डपोर शंख। तीन लोक में मथुरा नारी का अर्थ है। तीन लोक में मथुरा नारी। तो इस मुहावरे का जो अर्थ है वह है सबसे निराला। क्या है? सबसे निराला। तीन लोक में मथुरा नारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो यहाँ पे क्या दिया है? दिनों का फेर होना। तो इस मुहावरे का सही अर्थ है भाग्य का चक्कर। भाग्य का चक्कर, दिनों का फेर होना। द्रौपदी का चीर का अर्थ है। तो यहाँ पे क्या दिया है हमारा मुहावरा? द्रौपदी का चीर। तो इस मुहावरे का जो सही अर्थ है वह है कभी समाप्त ना होना। कभी समाप्त ना होना, जैसे द्रौपदी का चीर होना। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? तो दांत काटी रोटी का जो अर्थ है वह है गहरी दोस्ती। क्या है? गहरी दोस्ती। दांत काटी रोटी। आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। रेखांकित का अर्थ होता है। तो यहाँ पे हमारा रेखांकित शब्द क्या है? धूल झोंकने। ठीक है, तो यहाँ पे इस मुहावरे का जो सही अर्थ है दोस्तों वह है धोखा देना। क्या है? धोखा देना। आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकते हैं, मतलब धोखा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है। तो यह मुहावरा है पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है। तो यहाँ पे जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह है काम निकलने के बाद सोचना। क्या है? काम निकलने के बाद सोचना, पानी पीकर जात पूछना। स्वावलंबी। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है। तो स्वावलंबी होने के लिए जो मुहावरा हमारा सही वह है पैरों पर खड़ा होना। क्या है? पैरों पर खड़ा होना या स्वावलंबी होना। बछिया का ताऊ का अर्थ है। तो बछिया का ताऊ का जो अर्थ है वह है अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। क्या है? अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति इस मुहावरे का सही अर्थ है। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ है दोस्तों। तो यहाँ पे मुहावरा दिया है मुंह की खाना। तो इस मुहावरे का जो सही अर्थ है वह है हार जाना। क्या है? हार जाना। मूंग की दाल खाने वाला मुहावरे का अर्थ है। तो मूंग की दाल खाने वाला जो मुहावरा है वह है कमजोर। क्या है? कमजोर। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। तो यहाँ पे मुहावरा क्या दिया है? माथे पर बल पड़ना। तो जो माथे पर बल पड़ना जो मुहावरा दिया है इस मुहावरे का सही अर्थ है असंतोष प्रकट करना। क्या है? असंतोष प्रकट करना, माथे पर बल देना। लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ है। तो लश्कर में ऊंट बदनाम का जो अर्थ दिया है वो क्या है? दोष किसी का पर नाम किसी और का। दोष किसी का और नाम किसी और का। लश्कर में ऊंट बदनाम। लास्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुने। तो यहाँ पे वचन से फिरना जो शब्द दिया है इसका सही मुहावरा क्या है? थूक कर चाटना। वचन से फिरना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।